हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके अपने इस क्लासरूम में। आज मैं डिस्कस करूंगा पैटर्न कन्फर्मेशन के बारे में। बहुत कमेंट्स आए कि पैटर्न कन्फर्मेशन के बारे में बताओ कि एग्जैक्टली इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बेसिकली पैटर्न कन्फर्मेशन जो वर्ड्स आता है, ये कन्फर्म करता है कि कब आप करेक्टिव को इम्पल्सिव काउंट करोगे और करेक्टिव राइज को इम्पल्सिव काउंट करोगे या करेक्शन को कैसे आप इम्पल्सिव राइज करोगे। मतलब कुल मिला के आप समझो इस तरह से कि अब हम ये कंफर्म कैसे करेंगे कि प्राइस जो है करेक्शन से निकलकर इम्पल्स की तरफ चल रहा है या प्राइस जो है इम्पल्स से निकलकर करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं पैटर्न कंफर्मेशन। मतलब आपको ये कंफर्म हो गया। अब इसकी काउंटिंग जो है आप 1 2 3 4 की तरह करो और इसकी काउंटिंग जो है आपका एबीसी की तरह होगा। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आइए चलते हैं सिस्टम पर, उसको समझते हैं कि कैसे पैटर्न कंफर्मेशन के बेसिस पर हम लोग काउंटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। पहले समझो कि क्या होता है। बेसिकली जैसे कोई भी अगर चार्ट अगर लेते हो आप, तो अगर प्राइस जो ऊपर से नीचे के साइड गिर रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने कई बार आपको बताया है कि ये जो पॉइंट से जहां से प्राइस का फॉल आता है, वो जो टॉप बनता है उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट हाई। और जब प्राइस का जहां से बॉटम बनता है और जो जब वो रिवर्स करना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट लो। तो जितना भी काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो यही इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच का ही होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट हाई से लेकर इंपॉर्टेंट लो कितने टाइम पीरियड पर आया है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां से यहां तक का जो फॉल आ रहा है 21 डेज में, यहां पर लिखा हुआ ना, सपोज करो कि 21 डेज में आया, तो अब प्राइस का जो रिट्रेसमेंट होगा, प्राइस जो रिट्रेस करेगा, यहां से अगर प्राइस जो यहां से मूव करना शुरू करेगा, तो अगर प्राइस इंपॉर्टेंट लो से इंपॉर्टेंट हाई तक 21 दिन में ही ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब है कि पैटर्न कंफर्म हो गया है। अब ये प्राइस जो है इंपल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में 21 का ही है और प्राइस जब यहां से चलना शुरू कर दिया और उसने मान लो कि 30 दिन लिया, 40 दिन लिया या 50 दिन का टाइम फ्रेम ले लिया और इसके बावजूद भी प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो ये आपका करेक्टिव राइज है। जाएगा ऊपर ही और जा ऊपर ही रहा है, लेकिन करेक्टिव राइज है। इसकी पूरी काउंटिंग जो होगी ये 1 2 3 4 में नहीं काउंट होगा। हो सकता है कि ये डबल कन्फर्मेशन में, डबल करेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कि ट्रिपल करेक्शन में जा रहा है, ये भी हो सकता है कि ये जिगजैग कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो ढेर सारी चीजें बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो आप इसको 1 2 3 4 5 काउंट कर लो, ऐसा नहीं होता। सेम चीज अगर प्राइस जो है इंपॉर्टेंट लो से इंपॉर्टेंट हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो जितना टाइम पीरियड इसने, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ने में जितना टाइम पीरियड, मान लो कि एग्जांपल ये इसने 40 दिन का, तो 40 दिन में अगर प्राइस जो है 40 दिन में ही अगर प्राइस जो है इसके बॉटम को तोड़ दिया, फिर तो ये पैटर्न कंफर्मेशन है। अगर मान लो कि इसने 50 दिन का टाइम ले लिया, 55 दिन का टाइम ले लिया, फिर ये पैटर्न कंफर्मेशन नहीं है, फिर ये है आपका करेक्शन। मतलब इससे ये ट्रेंड अलग है और ये ट्रेंड आपका अलग है, दोनों ट्रेंड अलग अलग काउंट होंगे। करेक्टिव राइज हम जो बात करते हैं ना, करेक्टिव राइज वही होता है कि जितना टाइम पीरियड ले रहा है अपने प्रीवियस से जितना टाइम ले रहा है, जितना ज्यादा टाइम ले रहा है वो करेक्टिव राइज है। क्लियर। और इंपल्सिव फॉल वही होगा जितना ज्यादा टाइम ये ले रहा है। ठीक है, आइए अब इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं पहले पहले ही निफ्टी लूंगा, ठीक ना, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे फेवरेट है, तो हक भी बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी पर काउंट करने का। तो देखो, अगर हम मैं निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट लेता हूं, आगे ये भी बता देता हूं कि आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट की गारंटी नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड का जो कंक्लूजन निकलता है वो डेली के टाइम फ्रेम पर निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अगर आप यहां से यहां तक का जो प्राइस का जो फॉल देख रहे हो, ये कितने दिन का फॉल है, तो 29 डेज का फॉल है।
तो अगर इसको इम्पल्स में जाना होगा या करेक्टिव राइज में जाना होगा, अगर सॉरी, अगर इसको करेक्टिव राइज में जाना होगा तो क्या करेगा, ये 29 डेज ही टाइम पीरियड 29 से ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइस जो है आप देखोगे तो 29 डेज में फॉल आया, और इसको कवर कितने दिन में किया, देखो इसने कवर कब किया है, तो कवर किया है इसने 7 दिन में। अगर यहाँ से आप देखो तो 7 दिन का ही ये अपसाइड है, यहाँ से रीड भी कर सकते हो आप इसको, देखो यहाँ से, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है, ये पैटर्न कंफर्मेशन है और ये इम्पल्स की तरह काउंट होगा। क्लियर, क्योंकि इसने क्या किया है, ये 29 डेज में फॉल आया और इसने कम टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, इसने अपने प्रीवियस हाई को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो ये पैटर्न कंफर्म हो गया है, ये अब ये इम्पल्स में ही काउंट होगा, ये 1 2 3 4 5 में ही काउंट होगा। अगर 29 डेज ले रखा है तो ये भी अगर 29 डेज भी अगर लेता है, ठीक है, 29 डेज भी लेता है तो भी ये इंपल्सिव काउंट होगा। क्लियर। अब हम एग्जांपल लेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखो, अब बैंक निफ्टी में इसका पूरा डिलीट कर देता हूं और इसको फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे होगे कि मैं वीकली टाइम फ्रेम की जो काउंटिंग कर रहा हूं बैंक निफ्टी का वो डिफरेंट कर रहा हूं मैं। तो अब यहां से देखो क्या डिसाइड कर रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर 17 बार्स में आया है, 17 कैंडल में आया है, 17 कैंडल में आया है, तो 17 कैंडल में आया है। तो अब यहां से अगर प्राइस चल रहा है तो इसका जो हाई बनेगा या तो 17 का हाफ होना चाहिए या तो एग्जैक्टली 17 होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड में ओवरलैपिंग की बात नहीं होती। तो अगर आप यहां से यहां तक जो चलोगे तो अभी इसका हाई कटा नहीं है। इसका हाई कितना है, तो इसका हाई है 369 और इसका हाई कितना है, इसका हाई है 300। क्लियर ना। तो इसका हाई तो कटा नहीं है। अब ये टाइम लिया है 17 और ये टाइम लिया है 22। तो ये जो काउंट होगा ना, ये वाला काउंट, ये काउंट 1 2 3 में नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा एबीसी में काउंट होगा, क्योंकि ये आपका करेक्टिव राइज है ये। अब ये चाहे 161% चला जाए या अब ये जो फॉर्मेशन करेगा ये आपको डबल ट्रिपल जिगजैग के नेचर में ये आपको अपसाइड में दे सकता है। इसीलिए आप देख रहे होगे तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में जो काउंट कर रहा था 111% जो आपको मैं दे रहा था कि 111% का ही टाइम पीरियड भी लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है। तो कभी भी अगर आप काउंट करो तो ये जरूर ध्यान देना कि आपका प्रीवियस जो मूव चला है, वो जो प्रीवियस मूव जो चला है वो कितने पीरियड, वो कितना पीरियड लिया हुआ है, और ये जो करंट मूव चल रहा है वो कितना पीरियड ले रहा है। अगर कम पीरियड ले रहा है तो इम्पल्स है, ज्यादा पीरियड ले रहा है तो करेक्टिव मूव है, ठीक है। अब एग्जांपल एक और लूंगा गोल्ड का। गोल्ड का देखो, एक बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं गोल्ड का एग्जांपल है और डेली के टाइम फ्रेम पर रिजल्ट सुपर आता है। आप उसको अप्लाई करोगे तो देखो इधर, अब यहाँ से क्या देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक मूव है, ये है 40 कैंडल्स, ठीक है। तो अगर इसको चलना होगा ना, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये क्या करेगा, या तो 20 कैंडल लेगा या तो ये 40 कैंडल लेगा ब्रेक करने में इसको। तो अब यहाँ से अगर यहाँ तक इसको देखोगे तो कितना कैंडल ले चुका अब तक, तो 56 ले रखा है, और 56 लेने के बावजूद भी ये अपना 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि ये इम्पल्स मूव है और ये जो मूव है ये करेक्टिव मूव है, ठीक है। तो अगर ये अपसाइड को चला भी जाता है तो भी ये करेक्टिव की तरह ही काउंट होगा। जितना ज्यादा टाइम पीरियड ये लेगा ये सब आपके एबीसी की तरह ही काउंट होगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा अपोलो हॉस्पिटल का। तो इस तरह से न जाने कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पैटर्न्स ऑफ कंफर्मेशन से रिलेटेड। एक पैटर्न कंफर्मेशन और आता है, मैं उसको भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ से जो प्राइस का फॉल आ रहा है वो कितने टाइम पीरियड मिले, इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में देखोगे तो 11 कैंडल का इसने टाइम पीरियड लिया हुआ है। अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया तो कितना टाइम पीरियड लिया इसने, 24, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन क्या लिया है इसने, मोर देन डबल लिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपसाइड जा रहा है, ये आपकी जो मतलब ये जो मूव जा रहा है ये करेक्टिव मूव है, ये करेक्शन की तरह काउंट होगा, ठीक है। तो ये जो ये पैटर्न कंफर्मेशन का ये पहला स्टेज है। ये पहले स्टेज में हम लोग यही चेक करते हैं कि प्राइस का जो मूव है अपने प्रीवियस से कितना मूव ले रहा है।
ठीक है। रही बात दूसरे कंफर्मेशन की, तो दूसरा जो कंफर्मेशन आता है, जैसे कि आप ए बी सी ड्रॉ करते हो, तो इसका एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा मैं। तो जैसे ए बी सी ड्रॉ करते हो, तो जितना टाइम बी से सी का टाइम पीरियड ले रहा है, ये अपने अब अगर ये सी जो है यहाँ से सी बन रहा है, तो सी अगर पूरा रिट्रेस अपने हाफ हाफ टाइम फ्रेम में या उतने ही टाइम फ्रेम में रिट्रेस करके अपने इस हाई को काट रहा है, तो भी इसको भी पैटर्न कंफर्मेशन की तरह रीड किया जाता है। ठीक है। तो पैटर्न जब भी आप काउंट करोगे, तो पैटर्न कंफर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी काउंटिंग जो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। आप उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि यार इसको हम 1 2 3 की तरह काउंट करें या एबीसी तरह काउंट करें। आप पूरे कॉन्फिडेंस आप इसको 1 2 3 या अपने पैटर्न कंफर्मेशन से एबीसी तरह काउंट कर सकते हो। ठीक है। और अभी तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक, जब हम लोग लाइव मार्केट में बैठेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा इसके बारे में एलोबरेट करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे कि एग्जैक्टली अब हमें जब भी हम लोग काउंट करेंगे लाइव मार्केट में या फिर मतलब टेलीग्राम पे जब पोस्ट करूंगा, तो मैं आपको ना पैटर्न कंफर्मेशन सबको चार्ट दिया करूंगा। इससे आपकी और भी नॉलेज में क्या हो जाएगा, और आपकी नॉलेज क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। ठीक है। तो अपना ढेर सारा प्यार देना, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, मस्त है, जय हिंद।